नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो महाराष्ट्र के सप्ताह भर के मौसम के लिए है। दोस्तों, महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से है जिसे खेती के मामले में खास तौर पर और बागवानी के मामले में प्रमुख राज्य के रूप में महाराष्ट्र की गिनती होती है। फलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संतरे, अंगूर और केलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो ओवरऑल अगर देखें, चाहे बागवानी हो या कृषि खाद्यान्न उत्पादन हो, खाद्यान्न फसलें हो, इन सभी पर मानसून के अच्छे या बुरे होने का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो खाद्यान्न की फसलें हैं उन पर सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की फसलें होती हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की, और इन पर फूड ग्रेन्स पर बहुत सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में, विदर्भ में ठीक ठाक बारिश हो गई है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो गई है। कोंकण गोवा में सामान्य से ज़्यादा वर्षा है। लेकिन अगर और ये जो बारिश हुई है कुछ दिनों में हुई है, रेनी डेज महाराष्ट्र में कम रहे हैं। और इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक नज़र डाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की बारिश अब तक महाराष्ट्र में हुई है। कम बारिश वाले राज्यों की जिलों की बात करें तो मराठवाड़ा में जालना और हिंगोली कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और मध्य महाराष्ट्र में सतारा और सांगली, इन चार जिलों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जितने हरे रंग आप देख रहे हैं ये सारे सामान्य वर्षा वाले हैं, और यहाँ पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि जो नीला रंग है ये सामान्य से अधिक वर्षा वाला है। यवतमाल, नांदेड़, लातूर, इन भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। पालघर, ठाणे और रायगढ़, मुंबई, इन सभी भागों में, कोंकण गोवा में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में सामान्य वर्षा, कोल्हापुर में सामान्य वर्षा हुई है। बाकी ये ज़रूर है कि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आंकड़े हैं दोनों में अंतर होगा। अंतर इसलिए होगा क्योंकि लगातार शुष्क मौसम का स्पेल लंबा, यानी 10 दिनों तक सूखा मौसम, उसके बाद 3 दिन झमाझम बारिश, बाढ़ आ गई, बूढ़ा आ गया, खेतों में पानी भर गया, उससे भी नुकसान, फिर उसके बाद सूखे का स्पेल। तो इस तरह का मौसम देखने को मिला है। तो इससे ये जो सामान्य बारिश है, ये कह सकते हैं कि ये इसका फ़ायदा खेती के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इतना ज़रूर होता है कि जब बारिश एक साथ ज़्यादा होती है तो जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। जो पॉन्ड हैं, तालाब या पोखर हैं, झीलें हैं आसपास की, वो भर जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वायर के तौर पर, यानी कि जल संग्रह स्थल के रूप में हमें वो काम आते हैं। और वो बाद में जो वर्षा जल संचयन है वो हमें बाद में काम आता है खेती में इस्तेमाल करने के लिए, आगामी फसल के लिए या इसी फसल के लिए जब बारिश नहीं हो रही होती है। तो फिलहाल यह स्थिति क्या रहेगी, अब इस सप्ताह देख लेते हैं किस तरह की बारिश की संभावना है। तो आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल अगर मैं कहूं कि एंटायर महाराष्ट्र रीजन में, इंक्लूडिंग मुंबई, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पालघर और संभाजीनगर, अहमदनगर से लेकर रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर माफ कीजिएगा, नांदेड़, परभणी, जालना, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती और वर्धा, नागपुर, यवतमाल से लेकर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में ओवरऑल पूरे सप्ताह भर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यानी कि बारिश की उम्मीदें इस सप्ताह बहुत कम है। आज कुछ इलाकों में नागपुर में वर्षा हो सकती है, जिसमें वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली, चंद्रपुर के क्षेत्र शामिल होंगे इन रीजन्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और इन ज़िलों में कल भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, यानी 6 अगस्त को भी। आज 5 अगस्त है, आज और कल थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रूल आउट नहीं करेंगे। जलगांव से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक और संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे और पालघर, साथ ही साथ मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में। लेकिन इन भागों में भी चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। बाकी दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर पूरे सप्ताह पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 से लेकर 11 अगस्त के बीच के मौसम की। तो आपको बता दूं कि 11 अगस्त के बाद सिचुएशन कुछ बदल रही है। अरब सागर से नमी का प्रवाह बढ़ेगा तो थोड़ी सी संभावनाएं बारिश की बढ़ सकती हैं। बताएंगे आपको अगले बुलेटिन्स में। लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।